और ये जो गुजरों को आज तक जिसने ललकारा, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे अंग्रेज हो, छठी का दूध याद ले, उमेश के तो औकात ही क्या है। तो ये जो है पिदकासा विधायक ये वहां क्यों पहुंचा महल पर, और महल हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ चीज है। अगर महल पर किसी ने आंख भी उठाई ना, जब वो नोता देने के लिए गया तो गुर्जर समाज जो है नोते पे जाता है, तो फिर प्रणव चैंपियन ने नोते पे जाना पड़ा और उसका जवाब दे दिया उसे। वो मैडम भी चैंपियन है, शूटिंग की चैंपियन है, राइफल थी उनके पास, फोड़ देती उसे। मैं तो मैडम की बहुत अच्छी तारीफ करूंगा इस चीज से। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जिस तरीके से गाली गलौज हुई और जिस तरीके से वहां पर फायरिंग की घटना हुई, वो आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। चूंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, तो आज मैं गुर्जर भवन सहारनपुर पर मौजूद हूं और यहां पर भी गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके की ये घटना घटी है, तो गुर्जर समाज के लोग इस घटना पर क्या सोचते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर 1 बजे का समय रखा गया है। एक मीटिंग भी यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों की होनी है। इस पूरी घटना पर गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं, शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। ये जो पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से विधायक उमेश कुमार शर्मा और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में पहले गाली गलौज हुई और उसके बाद फायरिंग की घटना हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर उमेश कुमार जी उसमें फेसबुक फोन पे कुछ भी उनकी चल रही थी, लेकिन उमेश कुमार विधायक जी को उनके घर नहीं जाना चाहिए था। और घर जाके उकसाने के बाद तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये जो गुजरों को आज तक जिसने ललकारा, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे अंग्रेज हो, छठी का दूध याद ले, उमेश के तो औकात ही क्या है। उमेश को तो यहाँ से खानपुर छोड़ उत्तराखंड में भी घुसने देने के, दिल्ली तक छोड़ के लुकता फिरेगा। मतलब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जिस तरीके से गोलीबारी की, तो आप उसका समर्थन करते हैं? भाई, जब मान सम्मान क्या है जी, कोई घर आके ललकारेगा तो समर्थन ही है, फिर तो करना ही चाहिए। स्वाभाविक है कि जवाब तो दिया ही जाएगा। कोई जवाब मांग रहा है, हमारे घर चढ़ के आएगा तो हम क्या करेंगे? कोई हमें ललकारेगा, और वो भी गुज्जर समाज को, जिसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, उसे घर समाज को, तू हमारी जो वो है धरोहर, उसको उकसा रहा है, पूरे गुज्जर समाज को चैलेंज कर रहा है। ईंट से ईंट बजा देंगे उमेश कुमार की। क्या है, एक अदना सा विधायक है, हम तो क्या नाम मुख्यमंत्री अंग्रेजों से नहीं डरे। अदना सा विधायक हमें ललकारेगा विधायक, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उसे उत्तराखंड में भी घुसने नहीं देने के। अब ये पूरा का पूरा मामला गुर्जर वर्सेस ब्राह्मण होता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के कुछ लोग उमेश कुमार शर्मा के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं और गुर्जर समाज के लोग कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दो समाजों के बीच में इस तरीके की बातों से, इस तरीके की घटनाओं से एक खाई पैदा होगी? ऐसा नहीं है, पंडित समाज भी हमारे साथ भी है। वो तो सिर्फ विधायक का है, विधायक ने ही ललकारा है, विधायक ने ही सीधा अकेले ने चैलेंज करा है, या किसी कोई जात बिरादरी का वो नहीं। वो भी उसने हमारे पूरी धरोहर, समाज की धरोहर है, उनका जो किला है सरोज की, समाज की धरोहर है, उसे बख्शन जाएगा। समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं, सब पंडित समाज हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं है। समाज से कोई लड़ाई नहीं है, तो सिर्फ हमारे समाज को ललकारा गया, हमारे घर पे हमला करा गया, इसलिए इसका जवाब दिया जाएगा। उमेश कुमार शर्मा का ये भी कहना है कि जिस रंग महल की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि गुर्जर समाज की धरोहर है, कि इस पर लंबे समय से पुताई नहीं हुई, और जिस तरीके से वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस रंग महल में मैं आग लगा दूंगा। वो आग लगा देगा रंग महल में, रंग धरोहर है हमारी। अगर रंग पुताई नहीं तेरा बाप कराएगा क्या? आज से हम सदियों से चला रहा है रंग महल, तू चला रहा है क्या उसे? गुज्जर समाज, हमारे प्रणव चैंपियन, उनके पिताजी, उससे भी पूरी आज से चल रहा है क्या रंग महल? तेरे बाप की तेरी औकात थी क्या? दलाली करके तो यहाँ तक पहुंचा है। तो ऐसा आदमी क्या कर लेगा? वो तो हमारी धरोहर है। अगर उस पर आंख उठाओगे ना, आग तो आग लगा दी, तू तो उसकी बात कर रहा है। गुज्जर समाज तेरे में आग लगाने का काम करेगा। अच्छा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बारे में यदि हम बात करें, तो इस प्रकार की घटनाएं वो पहले भी कर चुके हैं और एक तरह से इस तरीके की घटनाओं के लिए वो पूरे बदनाम भी हैं। जब जब मान सम्मान की लड़ाई आएगी तो घटना या क्या इससे भी ज्यादा होती रहेंगी, लेकिन मान सम्मान से कोई समझौता नहीं। रही प्रणव चैंपियन मुकदमे, उस पर क्या हमारे पे भी लगा दे? मुकदमे से कभी ना गुज्जर समाज डरा है ना डरेगा। इस पूरे मामले में आप किसका दोष मानते हैं? क्योंकि जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो मिसिज हैं,
कुंवरानी देवयानी, वो कह रही हैं कि एसएसपी साहब को मतलब व्हाट्सएप कॉल किए गए तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अगर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में ठीक ठाक कदम उठाता तो क्या ये घटना हो पाती? बिल्कुल, इसमें प्रशासन भी पूरी तरह फेलियर नजर आया। जब 10:30 बजे रात को कप्तान साहब को भी फोन किया गया और तहरीर भी दी गई, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो थक हार कर चैंपियन साहब को ये स्टेप उठाना पड़ा। और पहली बात तो ये, जब ये फेसबुक की लड़ाई चल रही थी तो ये जो है पिदकासा विधायक ये वहां क्यों पहुंचा महल पर, और महल हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ चीज है। अगर महल पर किसी ने आंख भी उठाई ना तो अंजाम बुरा होगा, और भुगतने के लिए तैयार रहे। आप महल में आग लगाने की बात करते हो, आप तो उस तरफ चल कर दिखाओ। अब चल कर दिखाना। आप महल की तरफ, किसी में हिम्मत नहीं है महल की तरफ कोई आग उठा दे। वो खाली चैंपियन जी की रियासत नहीं है, वो पूरे गुर्जर समाज की रियासत है, पूरे समाज की रियासत, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और रही बात चैंपियन साहब के ये जो मुकदमे हुए, मुकदमों से गुर्जर समाज ना कभी डरा है। क्रिमिनल एक्ट अभी तक लगा हुआ है, अभी तक भी उससे नहीं डरे। ये तो है क्या चीज, मुकदमे कुछ नहीं है। और उत्तराखंड शासन और पूरी सरकार, अगर ये इनसे मुकदमे नहीं हटे तो 2 दिन के अंदर महापंचायत, बड़ी महापंचायत, पूरे देश के गुर्जर समाज एकजुट होगा, और उसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उधर पूरे देश का ब्राह्मण समाज उमेश कुमार शर्मा के पक्ष में पंचायत कर देगा। पंचायत कोई कर लो, हमें बात यह है, हमारी बात जाति की नहीं है, बात उस विधायक के खिलाफ है। हमें किसी जाति से कोई द्वेष नहीं है। वो विधायक हमारे महल पर क्यों पहुंचा? जब बात फेसबुक की थी तो फेसबुक पर निपटाते, बैठकर निपटाते, कुछ भी करते। आप भी शासन प्रशासन को इसकी सूचना देते कि मेरे खिलाफ ये हुआ है। आप महल पर क्यों पहुंचे और क्यों उन्होंने अपशब्द बोले? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जिस तरीके से विधायक उमेश कुमार शर्मा की मां को टारगेट किया, तो क्या वो आपकी नजरों में सही है? देखो मेरी बात सुनो, वो उनकी आपस की एक व्यक्तिगत दोनों की लड़ाई हो सकती है, वो आपस में वहीं पर निपटा सकती थी। दोनों इनकी जो फेसबुक की लड़ाई है वो पिछले 2-3 वर्षों, सभी को पता है, 2-3 वर्षों से चल रही है। और उसमें कभी वो टिक्का टिप्पणी करते हैं, कहीं वो करते हैं, उसकी बात पर हम नहीं जाएंगे। हमें जो बात है, हमें जो बात बुरी लगी है, वो बात बुरी लगी है महल पर। इन्होंने महल पर जो बात बोली है कि आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, साला बोलो, बहुत बुरी बुरी बात उन्होंने कही। उसके बाद चैंपियन साहब ने स्टेप उठाना पड़ा है, और पूरा गुर्जर समाज उनके साथ है, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जिस तरीके से गुर्जर समाज में उबाल दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये जो महापंचायत करने की आप लोग बात कर रहे हैं, ये इधर उत्तर प्रदेश में होगी या उधर ही कानपुर जो विधानसभा है उत्तराखंड में होगी? अभी आज समाज के प्रमुख लोग वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। अभी शाम तक आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। महापंचायत कहाँ पर होगी, रुड़की में होगी, लंढौरा में होगी या हरिद्वार में होगी। अभी इसके बारे में हम अभी जानकारी, पूरी जानकारी भी प्रतीक्षारत है। अभी शाम तक इसकी जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी कि महापंचायत कहाँ पर होने वाली है। नीरज जी, इस पूरे मामले की शुरुआत को आप किस प्रकार से देखते हैं? मतलब गलती विधायक उमेश कुमार शर्मा की आप मानते हैं या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इस पूरे मामले में दोषी हैं? विपिन जी, गुर्जर समाज की एक कहावत है, अगर हमारे घर कोई न्योता देने के लिए आता है ना, कोई भी बिना न्योते के हम कहीं नहीं जाते। ये उमेश कुमार जो पदना सा विधायक है, वो जो है हमारे घर, हमारे रंग महल पे न्योता देने के लिए गया था। जब वो न्योता देने के लिए गया तो गुर्जर समाज जो है न्योते पे जाता है, तो फिर प्रणव चैंपियन ने न्योते पे जाना पड़ा और उसका जवाब दे दिया उसे। वो क्या कहे, रंग महल पे आग लगा देगा, उसकी औकात है इतनी? उमेश तो पिदनी सा है, उमेश तो कुछ भी नहीं है। और इसका सारा जिम्मेदार मैं मानता हूँ वहां का जो कप्तान है ना, कप्तान हरिद्वार का जो कप्तान है, इसका जिम्मेदार कप्तान है। जब उसे रानी देवयानी जी ने फोन किया, उसके बावजूद भी उसने उनका फोन नहीं रिसीव किया। वो किस चीज की बात देख रहा था? अगले दिन कुछ होगा? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो अगले दिन 2:30 बजे तक वेट करता रहा कि शासन प्रशासन कुछ करेगा, लेकिन शासन प्रशासन ने कुछ नहीं करा। इस सब का जिम्मेदार मैं हरिद्वार के कप्तान को मानता हूं, शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है। मतलब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का फिर खून उबाल मार गया। मतलब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को ये नजर आ गया कि भाई प्रशासन तो इस पूरे मामले में कुछ करता नहीं है। और जिस तरीके से विधायक उमेश कुमार शर्मा ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को चैलेंज कर दिया था, तो फिर बात मान सम्मान की आ गई। विपिन जी, हमारे रंग महल पे जाके हमारे राजा को जो स्वर्ग चले गए, उन्हें भी गाली देने का काम कर रहा है। ऐसा तो कोई भी गुर्जर समाज का कोई भी अदना सा आदमी भी ये बर्दाश्त नहीं करता गाली। तो वो तो राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, और हमारी धरोहर पे अगर कोई आग उठा के देखेगा तो उसे तो हम निस्तनाबूद कर देंगे। मतलब ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया।
बिल्कुल, गुजर समाज तो जब कभी अंग्रेजों के टाइम में था उस समय नहीं जमा, जब गोली मारने के आदेश थे पूरे के पूरे गांव जला दिए अंग्रेजों ने, उनसे नहीं डरा। ये तो इसकी तो औकात ही क्या है, उमेश की तो औकात ही क्या है। कुछ लोग तो खासकर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ समय पहले इस रंग महल पर खासकर मुसलमानों ने आग लगाने का काम किया था, तो उस समय ये गुर्जर समाज कहाँ था? गुजर समाज जब भी यही था आज भी यही है, तो आग लगा दी कोई? बैकफुट पे क्यों आगे थे फिर? जब समाज के लोग वहां पहुंचे तो फिर बैकफुट पे क्यों आगे थे? और उमेश शर्मा का तो कैरेक्टर भी बिल्कुल खत्म है, सबको पता क्या है ये उमेश शर्मा। ये तो विधायक के ऐसी गरिमा पे बैठने का हकदार भी नहीं है। इसके बारे में तो सबको पता है, इसकी वीडियो सभी चलती हैं, कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं। कार्रवाई तो दोनों पर हो गई है, उमेश कुमार शर्मा पर भी और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर भी, तो फिर दिक्कत क्या है? कार्रवाई तो गुजर समाज के दबाव के कारण कार्रवाई हुई, यानी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पे कार्रवाई पहले करी। उमेश शर्मा की तो ये सेटिंगबाज है, सभी मुख्यमंत्री जो जितने भी मंत्री है ना सभी की सेटिंग करता है। ये तो पूरे देश में सेटिंग के नाम से मशहूर है, इसकी तो कुछ औकात है ही नहीं। आप बताओ जी, पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? विपिन जी, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सब लोग सहारनपुर में ये जब हमने घटना देखी मीडिया के माध्यम से तो बड़े दुखी हुए, क्योंकि सहारनपुर से उनका विशेष नाता रहा है। सभी जानते हैं भाई, कुंवर प्रणव सिंह का वहीं पास में ग्राम धड़ा है, वहां से संबंध रहा है। जब ये घटना हुई, क्योंकि मैं पर्सनली उमेश जी को जानता भी हूँ, मैं देहरादून में पढ़ा हूँ। ये एक सेटिंगबाज, ये मीडिया, कुछ लोग ने मीडिया कर्मी के नाम पे भी धब्बा थे, ठीक है। इन्होंने किसी को दारू पिलाई, फिर उसका स्टिंग कर लिया, फिर उससे पैसे ले लिए। अभी आप एक बात कह रहे थे कि महल पे रंग पुताई नहीं हुई, कितना खर्चा आ जाता होगा एक रंग पुताई करने पे? 1-2 लाख का, ठीक है। क्या इसके लिए लायक भी नहीं है? हमारे जो चैंपियन साहब है, क्योंकि मीडिया कर्मी ने कई बार क्या होता है, इससे टीआरपी बढ़ती है, उनके बार बार दिखाते हैं, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। उन के ऊपर कोई एक भी किस्म का 1 रुपए का आज तक आरोप नहीं लगा सका। आप घुसो लक्सर में, हर जगह बोर्ड लगे हुए पाएंगे। इतना कार्य किसने किया ही नहीं, इससे बौखला गया वो। उसने क्या किया, कभी वहां पे क्रिकेटर के फोटो लगा दिए, किसी हीरोइन को लिया हेलीकॉप्टर में बिठा के, वो इस तरह का काम कर रहा था। तो उससे पता था कि बार तो जीत गया धोखे से, तो वो सुर्खियां बटोरना चाह रहा था रोज फेसबुक पे डाल डाल के। और जो ये जो हुआ भाई, हमला हुआ, गोली चली, जो भी हुआ, ये तो एक एक्शन का रिएक्शन हुआ, ठीक है। और हम चाह रहे थे कि ऐसा हो, कुछ तो हो। हम तो हाथ थे यहाँ बैठे हुए, और जब ये सुना तो पूरे सहारनपुर के लोग, सब लोग साथ हैं। आगे की रणनीति जो भी महापंचायत होगी, जो भी होगी, साथ में है। और चैंपियन साहब, मैं तो यही कहूँगा, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। उनपे कोई मतलब विधायक उमेश कुमार शर्मा जब रंग महल लंडोरा में जाकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को एक तरह से चैलेंज कर आए, और आप सब लोग फेसबुक पर वो वीडियो देख रहे थे, मतलब आपका भी खून उबाल मार रहा था। नहीं, उबाल देखे स्वाभाविक है। आप समझो, किसी के घर में, वहां रानी थी, हमारी भाभी, बड़ी भाभी लगती हैं, रानी जी हम संबोधित करते हैं, ठीक है। वो किन की बेटी है कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, महेंद्र सिंह भाटी है, इस समाज के जिन्होंने इंदिरा गांधी को गाजियाबाद में नहीं घुसना दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री को, ठीक है। वो शेरनी, और वो बाहर उनकी, मैं तो उनके धैर्य की मतलब एक तारीफ करूंगा। उनका धैर्य देखो, मैडम भी चैंपियन है, शूटिंग की चैंपियन है, राइफल थी उनके पास, फोड़ देती उसे। मैं तो मैडम की बहुत अच्छी तारीफ करूंगा इस चीज से। और अगर किसी बीवी बच्चे किसी घर पे हैं और बाहर ललकार रहा, वीडियो कॉल कर रहा, एक इतना सा आदमी ब्लैकमेलर, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो मैं तो रानी के, प्रणव के, उनके परिवार के, उनके बच्चों के, उनका बच्चा भी 8 फुट का है, जवान पट्टा, वही फोड़ देता राइफल से। मैं तो धैर्य की उनकी बहुत बहुत तारीफ करूंगा। और प्रशासन का तो बहुत सहयोग, उनके बल्कि सहयोग करना किया उन्होंने प्रशासन का, लेकिन प्रशासन फेलियर रहा। कप्तान साहब ने तुरंत, जब वो घर पे पहुंचा था, उसकी गिरफ्तारी होनी थी उमेश विधायक जी। उमेश कुमार का तो कहना ये है कि ये तो फर्जी चैंपियन है। नहीं देखे, अब उमेश तो कुछ भी कह दे, उमेश कुछ भी कह दे, उससे क्या होता है? चैंपियन, वो चैंपियन भाई पूरा उसके लीगल वे में माना गया है, ठीक है। पंजे के चैंपियन रहे हैं, गेम्स में रहे हैं, वो तो कुछ भी कह दे, उससे कहने से क्या हो रहा है जी। आप क्या मानते हैं, इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? ये तो 3-4 साल से चली रही थी फेसबुक पे, उस पे। उसके बाद उमेश जी ने
सुनिश्चित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से पहले उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद बदतमीजी की, गाली गलौज करने के बाद उनके परिवार वालों को सबको उकसाया, वहां वीडियो वायरल करी उन्होंने खुद। उसके बाद उन्हें पता था कि भाई जिसके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी वो तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा ही। प्रणव सिंह रिएक्शन में पहुंचना ही था। जब न्योता देके गया उसके घर, उसने पहले ही सुनिश्चित तरीके से वहां लोग बिठा रखे थे, उन्होंने पत्थरबाजी करी। ये सीधी चाल है उमेश जी की। मतलब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जिस तरीके से उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए, तो क्या उस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं? मतलब बार बार उमेश कुमार शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, एक तरह से बौखला गए हैं। हार जीत तो चलती रहती है राजनीति में, हार जीत से कोई मतलब नहीं। ये तो जानबूझकर उमेश जी उकसा रहे हैं। हमारे धरोहर पे उन्होंने करा, प्रणव जी को उकसा रहे हैं बार बार, कभी वीडियो फेसबुक पे कुछ कह के, कभी कुछ। ये तो उनकी चाल है, वो अपने माइंड से चाल चल रहे हैं। पहले क्या मतलब था आप ही बताइए उनके महल पे जाने का, उन्होंने वहां वीडियो वायरल करने का। वीडियो वायरल कर रहे हैं, बाकायदा पिस्टल हाथ में ले रहे हैं आप, भाई चैलेंज कर रहे हैं, सीधा न्योता दे रहे हैं। ऊपर से देखा होगा आपने भी, वीडियो में देखा, जब प्रणव सिंह वहां पहुंचे तो कुछ लोग ऊपर ले पत्थर बैठे थे, पत्थरबाजी करी, तब गोलियां चलाई। भाई जब हमारे पे कोई हमला कर रहा है, घर जाने के बाद भी क्या आप तो प्रणव सिंह पूछने गए हो भाई क्या बात है, क्यों तुम मेरे घर गए, ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है, तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। तो अपने बचाव में गोली चलाई प्रणव सिंह ने। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अगर गोलियां चला रहे हैं तो पिस्टल लेकर तो उमेश कुमार शर्मा भी भागे हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ, तभी तो कह रहे हैं कि उमेश जी पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे समाज पे ज्यादा कार्रवाई, अगर बराबर कार्रवाई ना हुई ना तो उत्तराखंड को पूरे को भर देगा गुज्जर समाज। आज यहाँ देख लो, इकट्ठा होने शुरू हो गए। अब यहाँ से सारी जगह से सारा पूरा हिंदुस्तान का गुज्जर समाज उत्तराखंड में पहुंचने का काम करेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बजे का समय रखा गया है। गुर्जर समाज की एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर होगी और पूरी घटना को लेकर गुर्जर समाज में किस प्रकार से उबाल है, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूरे देश में गुर्जर समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।